नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। ईरान हारा तो बलूचिस्तान का पैदा होना तय है। जी हां, यह सोचना है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। मुनीर व्हाइट हाउस क्यों गया था, यह डिकोड हो गया है। बताया गया कि वो ट्रंप को यह कहने गया था कि बलूचिस्तान को हमसे टूटने से बचा लो, वहां के खनिजों पर तुम्हारा अधिकार होगा, बस मुझे मेरा हिस्सा दे देना। जी हाँ, मुनीर ट्रंप की डील लीक हुई है। खबर है कि बलूचिस्तान के सैंडक और रेकोडेक की खदानें कब्जे में करने की डील हुई है। पासनी और क्वेटा में एयरबेस पर भी बातचीत हुई है ताकि यहां से ईरान पर हमले तेज किए जा सकें। लेकिन बलोच चाहे ईरान की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ, मन तो बना ही चुके हैं कि आज़ादी बेहद करीब है और वो किसी भी कीमत पर अपने बलूचिस्तान को लेकर रहेंगे। ईरान हारा तो बलूचिस्तान का पैदा होना तय। 900 किलोमीटर ईरान बलूचिस्तान बॉर्डर टूटेगा। जैश अल अदल बीएलए बीएलएफ के लिए मौका। अमेरिका इजराइल को पाक में मिल गया लॉन्च पैड। अब समझ आया मुनीर क्यों गया था व्हाइट हाउस। चीन ईरान को धोखा, न घर का न घाट का रहेगा पाकिस्तान। ट्रंप को मुनीर दिलाएगा नोबल, बचाएगा बलूचिस्तान। बलूचों से मुनीर घबराया, ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाया। खबर है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने अमेरिका में ट्रंप के सामने लंच के सामने ये आशंका जाहिर की है कि हुजूर, अगर ईरान हारा तो बलूचिस्तान में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान में दोनों तरफ बलूचिस्तान को नया देश बनाने के लिए उग्र आंदोलन हो रहे हैं। अगर ईरान हारा तो बलूचिस्तान में अलगाववादी अपने हमले तेज कर सकते हैं। मुनीर को डर है कि अगर खामनेई का शासन इस संघर्ष में कमजोर हुआ या गिरा तो उसकी सरहद पर पहले से ही सक्रिय उग्रवादी और अलगाववादी ताकतें और भी उग्र हो सकती हैं। पाकिस्तान भी टूट सकता है। वाशिंगटन डीसी में ट्रंप और मुनीर के बीच 2 घंटे की गोपनीय मुलाकात इसी मुद्दे पर हुई। आपको बता दें कि ईरान और पाकिस्तान के बीच 900 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है और इस सीमा पर दोनों देशों के विरोधी गुट कई वर्षों से सक्रिय हैं। इजरायली हमलों की आड़ में इन समूहों को नया मौका मिल सकता है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा संकट और अस्थिरता बढ़ सकती है। 13 जून को ईरानी उग्रवादी संगठन जैश अल अदल ने बयान जारी कर कहा था कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बलोचों के लिए बड़ा अवसर है, हम आजादी पा सकते हैं। यानी बलूचिस्तान की चिंगारी और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान में भी बीएलए बीएलएफ जमकर सेना को कूट रही है। पाकिस्तान सरकार को डर है कि ईरान की अस्थिरता का असर उसके अपने बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ेगा। पाकिस्तानी सेना मानती है कि अगर ईरानी हुकूमत कमजोर होती है तो बलूच विद्रोही इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान में भी अशांति फैला सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के साथ मुनीर के लंच ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुनीर ट्रंप डील के लीक होने से हलचल मच गई है। बताया गया है कि बलूचिस्तान के सैंडक और रेकोडेक की खदानें कब्जे में करने की डील हुई है। पासनी और क्वेटा में एयरबेस पर बातचीत हुई है। कराची ग्वादर से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा। अमेरिका इजराइल को पाकिस्तान के जरिए लॉन्च पैड मिल गया है। ईरान पर सीधा और तेज हमला करने, कम रडार पकड़ के लिए पाकिस्तान अच्छी लोकेशन है। इस सब में मुनीर ने अपना निजी हिस्सा सुरक्षित करवा लिया है। पाकिस्तानी मंत्री कैसर अहमद शेख ने भी कहा कि जनरल असीम मुनीर बलूचिस्तान के खनिजों पर ट्रंप के साथ सौदेबाजी करने के लिए अमेरिका गए थे। इसलिए भी चाइनीज बलूचिस्तान में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं और उनकी सुनी जा रही है और वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे कि किस तरह हमारे यहाँ ये हम बलूचिस्तान के मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट अमेरिका की हो। खैर, अमेरिका के करीब जाने में चीन को लेकर पाकिस्तान के सामने एक दुविधा है। पाकिस्तान के लिए चीन सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है।
चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध हैं। दूसरी ओर महाशक्ति के रूप में चीन के उदय ने अमेरिका को टेंशन दे दी है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने बोली लगाई और मुनीर नीलाम हो गया, चीन को एक झटके में छोड़ दिया? क्या ट्रंप को नोबेल दिलाने की सिफारिश पर ही बलूचिस्तान बनाने की डील हुई है? क्योंकि बड़ी हैरानी की बात है कि ट्रंप ने बाद में कहा कि वो मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। See what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और दोनों के चेहरे आप देख पा रहे होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अहमर मस्तिखन, बलोच समर्थक, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, बहुत कुछ कहेंगे, पूरा खजाना है, एनसाइक्लोपीडिया है बलूचिस्तान की। अहमर मस्तिखन भाई, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपको ही दावत दूंगा अपने सवाल के जरिए। मुनीर साहब पहुंच तो गए वॉशिंगटन में, अब खाना खाने गए या घुड़की सुनने गए ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि बंद दरवाजों के अंदर क्या होता है वो पता नहीं है। लेकिन अगर मुनीर ये कहने गए हैं कि अमेरिका को वो यहां से भेज देंगे ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, तो ईरान का हारना तय है। और अगर ईरान का हारना तय है तो उधर बैठे बलोच और इधर बैठे बलोचों के लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि फिलहाल तो लग नहीं रहा कि अमेरिका इजराइल को हारने देगा। और ईरान हारता है तो फिर मुनीर का भी पांसा उसके हाथ से तो छूट गया है, लेकिन काम कुछ नहीं आएगा। अहमर भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्कार। मैं असल में मुझे सबसे पहले ये जो आसिम मुनीर जो व्हाइट हाउस गए, दो आसिम गए। देखिए, एक आसिम नहीं थे, दो थे। और वो आसिम का मतलब जो है चौकीदार होता है, आपको शायद पता है। अब इनके पास तो पंजाब में कुछ है नहीं, इन पंजाबी जिहादियों के पास। मुझे पता नहीं है किस चीज की चौकीदारी करने गए वहां। और फिर जो है इनको ट्रंप साहब ने जो है लैम्प का गोश्त खिलाया। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि ट्रंप साहब जो है ना, अगर इनको पोर्क, जो जिन्ना साहब को पसंद थे, अगर इनको पोर्क भी खिलाते ना तो ये कलमा पढ़ के खा लेते। ये इतने भूखे हैं। ये जो है वहां गए और ये हमारे इलाके के बारे में इन्होंने बात की। इनको क्या हक है? इनको तो बलूचिस्तान में, देखें, मैं आपसे सबसे पहले कहता हूं, बलूचिस्तान में पिछले साल 53% ज्यादा हमले हुए हैं पाकिस्तान के फौज के ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर 37 जिलों में से 25 अजला में हमारे जो सरमचार हैं वो एक्टिव हैं, उन्होंने कार्रवाई किए हैं। 1000 से ज्यादा इनके फौजी पिछले साल मारे गए थे। अब मेरे ख्याल में इस साल तो ऑलरेडी ये पूरा हो चुका है, इतने कि हमने इनको जन्नत भेज दिए हैं। ये देखें, ये जो कुछ भी हो रहा है ईरान में, ये चाहे जो भी इसका नतीजा निकले, ये हमारे बलोचों के लिए फायदेमंद ही होगा। हमें इस बात पे बिल्कुल पक्का यकीन है। अब ये गए हैं और इन्होंने ट्रंप से कहा कि भाई ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है यहाँ पे जोर पकड़ जाएगा। ये भी इन्होंने ट्रंप को कहा है। आप देखिए, अभी 1 महीने पहले इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने जो है, ये कितने झूठे हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और जो इनका आर्मी स्पोक्स पर्सन है अहमद शरीफ चौधरी, इनकी एक ही जुबान है। आप देख लें, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने BLA के जो चीफ हैं बशीर ज़ेब, हमारे जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं मारंग बलोच, और हमारे जो पश्तून भाई हैं मंजूर पश्तीन, इन तीनों का तस्वीर एक मैनिफेस्टो पे लगाया अपने और कहा कि हम इनको खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब अहमद शरीफ चौधरी जो पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, उसने इस्लामिक स्टेट खुरासान की उसी बात को दोहराया और उसने कहा कि मारंग बलोच जो है वो वाजिबुल कत्ल हैं।
अब ये जाके अमरीकी सदर से जो है झूठ कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट आ जाएगा, हमें और चंदा दे दे, हमें और इमदाद दे दे। मुझे राजीव भाई, मुझे हंसी आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो चीनी भाई है, शायद उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है अपनी आंखें खोलने में। मैं उनसे अपील करता हूं, जरा कोशिश करके अपनी आंखें खोल लें और देख लें कि आपका पिल्ला जो है कैसे हड्डी के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गया है। इनको शिकस्त होगी बलूचिस्तान में, इनको बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला है। इनको बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन जामवाल सर, प्रेजेंट कंडीशन जो भी मिडिल ईस्ट में चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका की एलाइड फोर्सेस के लिए पाकिस्तान का महाज फ्रंट, ये जो वेस्टर्न सेक्टर है पाकिस्तान का, वो खोलने पर कोई बात हुई हो? कि वैसे तो पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता है, मानता नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका के प्रेशर में ये हो सकता है? क्या क्या हुआ होगा और क्या ये हकीकत हो सकती है? राजन जामवाल साहब, देखिए, पाकिस्तान इस वक्त ही मतलब बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी है। अगर वो अमेरिका के प्रेशर में आते हैं और बलूचिस्तान का कुछ इलाका या वहां से अलाउ करते हैं अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस को एयर स्पेस यूज करने के लिए या और भी लैंड काइनेटिक एक्शन के लिए, तो वो बुरी तरह से चाइना को नाराज करते हैं। बिकॉज चाइना बलूचिस्तान में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुका है। दे वोंट लाइक, वो नहीं चाहेंगे किसी भी हालत में अमेरिका उस इलाके में आए। दूसरी तरफ अगर मतलब अमेरिका आ जाता है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं, मतलब बलूचिस्तान की तरफ से, और ईरान हार जाता है, तब भी मतलब पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि बलूचिस्तान की आज़ादी को एक बड़ा फिलिप मिलेगा। जो बीच का रास्ता ढूंढ रहे थे इनके मुल्ला मुनीर, बीच का रास्ता यहाँ अवेलेबल नहीं है और यही पे सारा पेच आके फंसेगा। बिकॉज एक ना एक को नाराज करना पड़ेगा, या अमेरिका या चाइना। और इस वक्त जिस स्टेट में है पाकिस्तान, वो दोनों में से एक को भी नाराज करके मतलब सुखी नहीं रह सकता। बिकॉज वहां से हथियार मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, अमेरिका से भी IMF वगैरह के थ्रू लोन मिल रहे हैं। तो लोन के ऊपर जिसकी जिंदगी गुजर रही हो, वो अपने दोनों देनदारों में से किसको नाराज करे किसको ना करे। जिसको नाराज करेगा वो अपने लोन बंद कर देगा, बोलेगा पुराने पैसे निकाल लो, जो देने की ताकत में पाकिस्तान नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान की कंडीशन हो गई है। अब बलूचिस्तान के लिए ये अच्छा मौका है, अच्छा मौका इन द सेंस कि अगर दे इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन फर्दर बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान का, ये करने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप अपनी एसोसिएटेड कोई प्राइवेट कंपनीज लाए या किसी तरीके से जहां पे ऑलरेडी चाइनीज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देन मतलब इसी इनका कॉज और जस्टिफाई हो जाता है कि भी हमारा जो संपदा है, देखो उसको दुनिया में बेचा जा रहा है और पाकिस्तान उसी की खा रहा है, हम क्यों उनको खाने दे। इस वक्त जरूरत है कि BLA को अपना जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया हुआ है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, इसको और तेज कर दे। ईरान के खिलाफ के लिए दो ऑप्शन है, इराक भी है और यहाँ बलूचिस्तान की तरफ से भी लैंड ऑप्शन है। अफगानिस्तान की तरफ से नॉर्थ से ऑप्शन है, बट मतलब थोड़ा मुश्किल है। फोर्स करना चाहिए कि ये इराक से आए। इराक से क्यों नहीं जाना चाहते इस वक्त वो, क्योंकि इराक इस वक्त थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली अनस्टेबल है, तो उनको लगता है कि वहां से जाने। तो मुनीर व्हाइट हाउस गए क्यों थे? हाँ जी, मुनीर व्हाइट हाउस गए क्या करने के लिए थे? ये वो गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था इसी के लिए कि भैया हमने ये करना है, बलूचिस्तान से आपकी एयर स्पेस भी यूज करनी है, आपके एयरपोर्ट भी यूज करने हैं पाकिस्तान के, और हमको ये ऑफेंसिव एक्शन करना है ईरान के, और आप मदद कीजिए।
अगर मदद करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो तबाह हो जाओगे। यानी ये एक तरफ ultimatum कुआं, दिया दूसरी गया तरफ है। खाई, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन। बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ आपको, डेविल एंड द डीप सी, कि खाई एक तरफ कुआं। अच्छा, तो इसमें पाकिस्तान फंस गया है। हाँ। अभी देखते हैं पाकिस्तान किधर निकलता है। अमर भाई, ये मीर सरफराज बुख्ती साहब कौन है? बलूचिस्तान का डेवलपमेंट की बात कहते हैं और ये भी कहते हैं, और ताज़ा उन्होंने जो बयान दिया कि जो लोग बीएलए के मुताबिक जो लोग वहाँ गायब किए गए हैं वो गायब नहीं हुए हैं, वो अपने मन से अंडरग्राउंड हो गए। देखें, ये सरफराज जो है, इनको तो वहाँ बलूचिस्तान में भट्टी कहते हैं, सरफराज भट्टी। लोगों का ख्याल है कि ये बुकटी नहीं बल्कि कोई एसएचओ भट्टी साहब से इनका कुछ है रिश्ता, जो वहाँ पे अक्सर जो पुलिस वाले पंजाब से आते हैं वो भट्टी खोकर इस किस्म का नाम होता है, तो वहाँ पे लोग इसको सरफराज भट्टी कहते हैं। ये इलेक्शन वहाँ से डेरा बुकटी से हार चुके हैं, वहां से ग्वाराम बुकटी इलेक्शन जीते थे। तो ये तो आप समझें कि आईएसआई का एक छोटा सा कठपुतली है। उसके अलावा इसकी कोई हैसियत बलूचिस्तान में नहीं है। ये अपने गांव में पैदल नहीं घूम सकता है। ये जो है वहां से हेलीकॉप्टर में जाता है, नीचे अपने लोगों से गुजर ही नहीं सकता है। इसके लिए तो पूरा बलूचिस्तान तंग है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखें, हमारे बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये दो बड़े हमारे जंगजू तंजीमें हैं। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा हमारे पास बलूच राजी आजुई संगर है, हमारे पास बलूच रिपब्लिकन गार्ड, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलूच आर्मी। ये जो देखें, ये हमारे सब के सब, जैसे एक बड़ा भाई होता है ना, उसका छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई, ये हम ये 5-6 भाई हैं और हमने इनके लिए हर इलाका बंद कर दिया है। अब मैं आपकी तरफ एक बात मैं आपको प्लीज करना चाहता हूं यहाँ पर, कि ये जो ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया, इसने पाकिस्तान की जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है, इसका पोल खोल दिया दुनिया के आगे। और ये पहली मर्तबा है कि किसी आर्मी चीफ को अमेरिका के सदर ने व्हाइट हाउस में बुलाया, और उसने इसलिए बुलाया कि बताए दुनिया को कि पाकिस्तान में तो दरअसल ये फौजियों की हुकूमत है। अब शहबाज शरीफ किस मुंह के मारे वहां पे बैठा हुआ है? आसिफ जरदारी इनका मुंह कैसे इनको ये इजाजत देता है कि ये वहां पे अपने आप को सदर और वजीर आजम कहें? उन्होंने तो बता दिया कि इनकी हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है ये आसिम मुनीर है। ट्रंप ने इनको बुला के जलील किया है पाकिस्तान को। ये देखें, इसको, ये जो है टेररिस्ट है, ये इसको, इसके लिए ट्रंप साहब, मुझे तो ट्रंप साहब भी इंतहाई घटिया इंसान नजर आते हैं कि उनको जो है दूसरे जो लीडर हैं मोदी साहब के साथ इनको कंपेयर करते हैं। इसके आप मुझे बताएं भैया, ये जो है ट्रंप चाहे जो कुछ भी इनके लिए कहें, जैसे मैंने कहा चीनी, हम तो नाराज हैं, हिंदुस्तान के अवाम तो इस फौज से नाराज हैं, लेकिन अब इनके चीनी अब्बा भी इनसे नाराज होंगे कि क्यों आप ट्रंप के बोटी खाने चले गए वहां पर। वाकई आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर का मैं रुख करूं, उसके बाद डिस्कशन में राजन जामवाल साहब के पास जाऊंगा। कलात के मंगोचर बांध के पास एक धमाके की खबर है। पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में 3 ब्लास्ट की खबर है और कम से कम 8 पाकिस्तानी इसमें हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। कलात के मंगोचर बांध के पास ये ब्लास्ट हुए हैं, 3 ब्लास्ट की खबर है। यहां पर जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, चीन इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रहा होगा? एक, मुनीर के वहां जाकर जो कह रहे हैं कि मुनीर वहां गए, बड़े शान के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। अलबत्ता तो सवाल यही है कि एक आर्मी का हेड आखिर दूसरी गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट से दूसरे जाकर बात क्यों कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये भी अपने आप में है। लेकिन चीन की नाराजगी बहुत ज्यादा होगी। और मुद्दे पर आते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी क्या इस मौके को अब कैश करने की तैयारी में होगी और क्या कैश करेगी?
देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी और बाकी जो उन्होंने बताया कि लिबरेशन फ्रंट और काफी सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही हैं, वो काम करती रहेंगी। इनफैक्ट अभी तो काम बढ़ना चाहिए, बिकॉज इस वक्त मौका भी है, माहौल भी है। तो वो काम तो चलता रहेगा। मतलब पिछले 1-2 साल से तो ये काफी एक्टिव है। अमन हर हफ्ते में जैसे कल आपने बताया कैंप पे हुआ, 8 कैजुअलिटीज हुई हैं। ये अभी रूटीन बात हो गई है पाकिस्तान की कैजुअलिटीज होना। द इशू है कि अभी चाइना इस पे क्या करेगा, क्या देखेगा। अभी देखिए, आज नहीं तो कल यहाँ बात होगी होगी। मुनीर चाइना को कुछ गोली दे रहे होंगे कि मैं ये क्यों गया, ये हुआ, मेरे को ये दिया गया, आप चिंता मत करो, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल बरकरार रहेगा। वो ग्वादर पोर्ट वगैरह वो आप ही का है, वो हम उसमें कोई नहीं करेंगे। हाँ, अभी आप देखिए ना कि उनको तो थोड़ी एयरफील्ड वगैरह चाहिए, तो वो हम दे देंगे। अगर आप ज्यादा बोलते हो तो हम उनकी फोर्सेस कराची के थ्रू ले आएंगे, ग्वादर पोर्ट को टच नहीं करेंगे। वो कुछ ना कुछ चाइना के साथ बैक चैनल में ऑलरेडी इस वक्त कांटेक्ट में है, और उनको बताने मतलब शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका हमारे साथ रिश्ता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे अमेरिका के साथ रिश्तों का। पर जहां तक पाकिस्तान आर्मी का खुद मतलब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने पैसे के लिए कभी भी कुछ भी बेच दिया है। अभी पुरानी बात हो गई है, जियाउल हक जब जॉर्डन में थे तो जॉर्डन के राजा के इशारे पे उन्होंने एक रात में 26,000 फिलिस्तीनी मार दिए थे, जिनके अभी ये बड़े हिमायती बन रहे हैं कि हमास तो हमारे हैं, ये है वो है वो है। तो मतलब ये इनका रिकॉर्ड रहा है। तो उसी के चलते इनको जहां से आज दोपहर की खाना मिल गया है, कल का खाना जो देगा उसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार होंगे। परसों की ये सोचते नहीं है, परसों की सोचने की उतनी अकल भी नहीं है। तो इसीलिए अभी जो अमेरिका ने डिक्टेट कर दिया है वो होगा। इफ अमेरिका वांट्स कि इनका एयर स्पेस यूज करना है वो करेगा, और चाइना भी इस बात को समझता है, एंड चाइना विल रिएक्ट। आप देखते रहिए, चाइना विल रिएक्ट, और ये पूरा गेम पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। अहमद भाई, बहुत आपको महंगा क्या पड़ेगा। लगता है कि अब पाकिस्तान इस आड़ में बीएलए और दूसरे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और ज्यादा जुल्म करेगा? क्योंकि वो अमेरिका से तो एक तरीके से अमेरिका अपनी जब पीठ रखेगा उस तरफ, तो वो कहीं ज्यादा जुल्म बढ़ाएगा बलूचिस्तान में। बिल्कुल, इनफैक्ट जुल्म उसने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिए हैं, अब ये और तेज होगा। हाँ हाँ, अहमद मस्तिकन आप बताएं। जी, अहमद मस्तिकन साहब से। अहमद मस्तिकन, आपको क्या लगता है, अब जुल्म ज्यादा बढ़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इनके इन्होंने तो जुल्म की इंतहा की हुई है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 31 अगस्त 2018 को आसिफ और रशीद को इन्होंने नौशकी के पिकनिक पॉइंट से अगवा किया, उनका कुछ पता नहीं लगा। फिर 13 नवंबर 2022 को उन्हीं के एक दूसरे भाई सलमान बलूच को इन्होंने अगवा किया। रशीद की माँ जो है अपने बेटे का इंतजार कर करके वो उनका इंतकाल हो गया। 8 साल हो गए। इन्होंने जो है हमारे 15-16 साल 17 साल के बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। ये फौजी जो हैं, दरिंदे फौजी पाकिस्तान के, आप देख लें किस किस्म के ये फौजी है। आप मुझे बताएं कौन सी दुनिया का फौज है जो क्रिप्टो करेंसी की बात करती है? एग्जैक्टली। आप देख लें, आप ये क्रिप्टो करेंसी का जो है झांसा दिया हुआ है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, और जो उनके जो गोल्फ खेलने वाले साथी हैं स्टीव विटकॉफ, ये दोनों क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते हैं। और ये आसिम मुनीर और आसिम मलिक ने उनको इसी क्रिप्टो करेंसी का झांसा दिया है, और इसी वजह से इन्होंने, आप देख लें, उन जो व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई उसमें क्रिप्टो करेंसी की भी बात की गई। आप मुझे बताएं कौन सा फौज दुनिया का है ऐसा जो इस किस्म के जो है ट्रेड और क्रिप्टो करेंसी और पैसे के मामलात में बात करती है? ये जो मर्सनरी फौज है इसने पाकिस्तान का तो मुंह काला किया हुआ है। हमें पाकिस्तान काले मुंह से हमारा क्या ताल्लुक है भाई? हमारी जान छोड़े। मैं अपने हिंदुस्तान के
हुकूमत से, अवाम से अपील करता हूं कि हमें वो हथियार दे दे, हम इनको शिकस्त देंगे। बाकी दुनिया जो कुछ भी करते रहे, हमें उनका कोई परवाह नहीं है। बाकी दुनिया जो कुछ भी करते रहे, परवाह नहीं। भारत से मदद की बात यहां पर अहमद मस्तिकन कह रहे हैं, लेकिन इस बात को तो तय माना